सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर अनुज अनुपमा को कह रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरे दोस्त बनकर आए, कुछ उससे भी ज़्यादा तो कुछ सुबह से शाम तक साथ लेकर आए, लेकिन श्रुति उनसे ज़्यादा बनकर आई। आखिर क्यों? श्रुति मेरी आद्या की माँ बनकर रही थी, तब ना कोई भरपाई कर पाया, लेकिन श्रुति का इतना ज़्यादा होकर आना, तुम्हारा ना होना इतना ज़्यादा फीका हो गया। और तुम मिले दूर रहकर भी मेरे दिल के करीब थी, लेकिन श्रुति मेरे पास रहकर भी कभी मेरे दिल के करीब नहीं आ पाई। पर जब मुझे प्यार हुआ तो इस कदर हुआ कि उसके बाद मुझे कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ। पर यह बात श्रुति भी जानती है कि मैं हमेशा दोस्त बनकर साथ चलने का वादा किया था, बल्कि साथी बनने का नहीं। एक बार भी मैंने श्रुति को नहीं कहा था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मेरी प्यार की डिक्शनरी में सिर्फ नाम एक ही था, वो था तुम्हारा। जब पहली बार मैंने देखा उस दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तब से दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही था। और मैं तुमसे कब से कहने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें बिना आंसुओं के, बिना किसी गिल्ट से तुमसे एक कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सामने देखकर आपके दिल में कैसे काबू रखती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जन्मों जन्मों तक वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा है। श्रुति भी चाहती है कि हम दोनों एक हो जाए। तो ये कान्हा जी की लीला नहीं, विधि का विधान नहीं, किस्मत भी नहीं, तो ये सब क्या है? क्यों हमारी कहानी बार बार एक दूसरे के पास आकर खत्म हो जाती है? क्यों हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो हम दोनों बार बार एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं? लेकिन ये सब सुनने के बाद भी अनुपमा वहाँ से जा रही होगी तो अनुज फिर प्यार का इजहार करेगा और 3-4 बार आई लव यू भी बोलेगा, और दुनिया से लड़कर हमें इस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो तुम अब पीछे नहीं हट सकती, और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो। तुम्हें देविका के सामने भी तुमने बोला था और सबके सामने भी बोला था, तो अभी मैं बात क्यों नहीं मान रही हो? लेकिन अनुपमा जवाब दिए बिना ही वहाँ से जा रही होगी तो अनुज कह रहा होगा कि अनु, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ, तो तुम एक बार मुड़कर ज़रूर देखोगी। तो अनुपमा फिर मुड़कर भी देखेगी और वहाँ से चली जाएगी। वहीं अनुपमा जब घर पर जाएगी तभी देविका को गले से लगा लेती है और कहने लगेगी कि मैं श्रुति जी का घर बसे उससे पहले ही मैंने तोड़ दिया। अनजाने में ही सही मैं उन दोनों के बीच में आ गई। तभी देविका कहेगी कि अनुज और श्रुति के बीच में प्यार कभी नहीं था और सिर्फ दोस्त ही थे। तो अनुपमा कहेगी कि अगर शादी हो जाती तो दोस्ती भी प्यार में बदल जाती। तभी देविका कहेगी कि यहाँ पर जो भी हुआ श्रुति की गलती की वजह से हुआ था। वो जब से अनुज से मिली है तब से जानती थी कि अनुज सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है और तेरे अलावा वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। फिर भी वो इस रिश्ते में बंधी ही क्यों? और ये धागा कमज़ोर था कि कभी टूट ही सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये धागा अनुज के साथ बांधा और आज क्या हुआ? वो धागा टूट गया। इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है और तू नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव क्यों नहीं करती और तुझे हमेशा ग्रेट ही क्यों बनना होता है? उस पर अनुपमा कहेगी कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ दुख हो रहा है। तभी अनुपमा आगे भी बोलेगी कि कुछ भी नहीं मैं जानती, मुझे अनुज के घर पर रहने जाना ही नहीं चाहिए था, और जब मैं पहली बार उन्हें अमेरिका में देखा तो मुझे वो शहर छोड़कर जाना चाहिए था। तो देविका कहेगी कि तू जानती है कि अनु सिर्फ तेरे साथ ही खुश है। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं उनके जीवन में फिर से दुख नहीं लाना चाहती हूँ। उन्हें 26 साल मेरा इंतज़ार किया तो श्रुति जी ने भी 4 साल शादी करने के लिए इंतज़ार किया, तो वो मुझसे वादा कैसे तोड़ सकते हैं? और उनसे भी, और मैं उनसे बात भी करूँगी, वो ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं और मुझे अभी देविका अनुज से बात करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर श्रुति भी आ जाती है तो अनुपमा उसे बोलेगी कि मैं अनुज से बात करूँगी, वो इस गलती को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते हैं, और उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसके बाद वो समझ जाएगा कि तभी श्रुति कहेगी कि मैं यहाँ पर मेरे और अनुज के बारे में बात करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, और मैंने जो आपके साथ किया है उसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि टीटू दुल्हा बनकर जब घर पर पहुंचता है तभी वनराज किसी के साथ फ़ोन पर बात करके कह रहा होगा कि मैं जैसे ही फ़ोन करूं तब
तुम उसे लेकर यहाँ पर आ जाना। तब ये बात अनुपमा सुन लेगी और वो भी फिर मन ही मन कह रही होगी कि अगर वनराज शाह ने डिम्पी और टीटू की शादी की खराब करने की कोशिश की तो मैं उनका ढोल नताशा बैंड सब कुछ बजा दूंगी। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।